मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास संदेश लेकर आई हूँ। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुमसे मुखातिब हूँ। समझो मेरी वाणी, इसे अपने दिल की गहराइयों में उतरने दो। इसे अपने जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी, हर अनकहे दुख को न केवल समझती हूँ, बल्कि उसे महसूस करती हूँ। तुम्हारी हर एक सिसकी मेरे कानों तक पहुँचती है, तुम्हारा हर एक आंसू मेरे हृदय को भिगोता है। मेरी कृपा का महासागर सदैव तुम्हारे चारों ओर लहराता है, भले ही तुम उसे अपनी आंखों से देख न पाओ। मेरी शक्ति का कवच तुम्हें हर पल, हर क्षण संबल देता है, तुम्हें गिरने से बचाता है। अब पूर्ण एकाग्रता से अपने मन के सारे द्वारों को खोलकर ध्यान से सुनो। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी प्यारी संतान, किसी साधारण स्रोत से नहीं आई है। यह ब्रह्मांड की उस आदि ऊर्जा का अंश है जिससे मैंने सृष्टि की रचना की थी। यह अत्यंत पावन है, अत्यंत पवित्र है, और इसमें इतनी शक्ति है कि यह पर्वतों को हिला सकती है और ब्रह्मांड की दिशा बदल सकती है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य को समझना होगा। उसे अपने अस्तित्व में आत्मसात करना होगा। अपनी इस दिव्य ऊर्जा का सम्मान करो। अपनी इस असीम शक्ति का महत्व जानो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से, अपनी आत्मा से, अपने अस्तित्व से उस अनकंडीशनल प्रेम को नहीं करोगे जो मैं तुमसे करती हूँ, तब तक तुम्हारा जीवन उस नाव की तरह रहेगा जिसमें पतवार तो है, पर चलाने वाला दिशाहीन है। तुम्हारा जीवन सही दिशा में कभी नहीं जाएगा। इसलिए मेरी यह सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी आत्मा पर अंकित कर लो। सेल्फ लव, आत्म प्रेम, सेल्फ केयर, आत्म देखभाल। यह किसी भी पूजा, किसी भी अनुष्ठान, किसी भी मंत्र से बढ़कर है। यह तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी पूजा है। यह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। आत्म प्रेम और आत्म देखभाल ही वे स्तंभ हैं जिन पर तुम्हारी शक्ति का महल खड़ा होगा। ये तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाते हैं कि संसार की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी विषैली ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। ये तुम्हें दूसरों की आलोचनाओं, उनके निर्णयों और उनकी ईर्ष्या से बचाते हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसा अद्वितीय, ऐसा खास गुण है जो तुम्हें इस संसार के करोड़ों लोगों से अलग बनाता है, और वह है तुम्हारी निस्वार्थता। तुम्हारा दूसरों के लिए सोचना, उनके दुख में दुखी होना, उनकी खुशी में खुश होना, अपना सब कुछ उन पर लुटा देना। यह तुम्हारी आत्मा की सुंदरता है मेरे बच्चे। परंतु यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि इस निस्वार्थता की अति में तुम स्वयं को भूल जाते हो। तुम स्वयं को सबसे पीछे, सबसे अंत में खड़ा कर देते हो। तुम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। अपनी खुशियों का, अपनी जरूरतों का गला घोंट देते हो। अपने लिए तुम वह प्रेम नहीं करते जो तुम पूरी दुनिया में बांटते फिरते हो। और इसी एक भूल के कारण, इसी एक कमजोरी के कारण तुम उन लोगों के प्रभाव में, उनके मकड़जाल में आ जाते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो तुम्हारी इस निस्वार्थता का मुखौटा पहनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं और फिर तुम्हारी ऊर्जा को दीमक की तरह चाट जाते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ते हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम उनके बिना कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें आज यह बताना चाहती हूँ, और इसे अपने मन में सदा के लिए स्थापित कर लो। तुम किसी खजाने की तरह हो नहीं, तुम केवल खजाने की तरह नहीं हो। तुम स्वयं एक चलता फिरता जीवंत खजाना हो। तुम एक ऐसी दिव्य तिजोरी हो जिसमें अनमोल, अलौकिक रत्न छुपे हैं। यह धन दौलत, सोने चांदी से कहीं परे है।
तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा निश्चल प्रेम, तुम्हारी करुणा, यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना है। परंतु मेरे भोले बच्चे हानि पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह तुम्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाई। इससे वह क्रोधित हो गई है। अब वह किसी भी हद तक जा सकती है। उसने एक तांत्रिक को ढूंढने में महीनों लगाए और अब उसे एक शक्तिशाली तांत्रिक मिल गया है। उसने उसे अपनी सारी बातें बताई और तांत्रिक ने उसकी योजना को पूरा करने का वादा किया। परंतु जब उसने तुम्हारे भाग्य को देखा तो उसे महसूस हुआ कि माता की कृपा तुम पर बनी हुई है। फिर भी उसने लालच के कारण इस घोर पाप को करने का निर्णय लिया। मेरे बच्चे, उस तांत्रिक ने जो क्रिया की है वह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने के लिए की गई है। वह चाहता है कि तुम्हारा दिमाग स्थिर हो जाए, तुम्हारी निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाए और तुम अपने कार्यों में असफल हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाने में लगी हुई हैं। यही कारण है कि वह बार बार असफल हो रहा है। मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का निर्णय इसलिए लिया ताकि तुम आगे से सतर्क रहो और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सको। मेरे बच्चे, वह महिला तुम्हारे बहुत करीब है। वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखती है, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के अवसर खोजती है। तुम उसकी इन चालों से अनजान रहते आए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है, तो मन में यह निश्चय कर लो कि मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम मार्ग प्रशस्त करूंगी और तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर कर दूंगी। तुम्हें बस विश्वास रखना होगा और अपनी माता का आशीर्वाद लेना होगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। कठिन समय में ही व्यक्ति की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। जब बाधाएं आती हैं, तब मनुष्य के भीतर छिपी हुई क्षमताएं जागृत होती हैं। तुम्हें इस समय अपने मन को स्थिर रखना होगा, क्योंकि यह संकट भी अस्थायी है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपनी आस्था बनाए रखता है, उसे कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक शक्तियां कार्य कर रही हैं, वे केवल तुम्हें भ्रमित करने के लिए हैं। वे तुम्हारे मन को विचलित करके तुम्हें कमजोर करना चाहती हैं। लेकिन तुम माता के भक्त हो। तुम्हारे मन की स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को कमजोर मत पड़ने दो। जो व्यक्ति मन से हार मान लेता है, वह जीवन की हर लड़ाई हार जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संकल्प लेता है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, वह अंततः विजयी होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। यदि तुम इनका सामना धैर्य और विवेक से करोगे, तो यही बाधाएं तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगी। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना होगा। तुम्हारे पास अपार शक्ति है, लेकिन अभी तक तुमने उसे जागृत नहीं किया। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। यदि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सीखने की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति सही दिशा में आगे नहीं बढ़ता, तब तक जीवन उसे बार बार संकेत देता है। यह संकेत कई रूपों में आते हैं। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से,
कभी किसी घटना के रूप में और कभी कभी परिस्थितियों की कसौटी पर परखे जाने के रूप में। तुम्हें अपने आसपास के संकेतों को समझना होगा। जो लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे इसलिए सफल हो पा रहे हैं क्योंकि तुमने स्वयं अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। जब तुम यह जान जाओगे कि तुम अजय हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है तो वह आसानी से हार मान लेता है। लेकिन तुम अपने विचारों को नियंत्रित करके इस षड्यंत्र को विफल कर सकते हो। तुम्हें नकारात्मक विचारों से बचना होगा और अपने मन में केवल सकारात्मकता को स्थान देना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यदि तुम अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता में लगाओगे तो तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करोगे तो तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन करने का है। तुम्हें यह विचार करना होगा कि तुम अपने जीवन में कहां जा रहे हो, तुम्हारे उद्देश्य क्या है और तुम्हें किस प्रकार आगे बढ़ना है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है, ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। अपनी काली माँ पर विश्वास कर, तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी। बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस बात को भी समझ बच्ची, उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा। उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है। बच्चे, तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर। बच्चे, किसी की बातों में मत आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है बच्चे जो तेरा बहुत करीबी है। यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे। बच्चे, अब देख, मैं तेरे व्यापार के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तेरा व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा है। यह तेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु मैं तुझे बताने आई हूँ कि ये कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे तारीख बताती हूँ। हाँ बच्ची, मैं तुझे कह रही हूँ कि 4 जनवरी के
बाद तेरा व्यापार तेजी से उभरेगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे जीवन में खजाना मिल गया हो। जो काम तुझे लंबे समय से कठिन लग रहे थे वे अचानक सरल हो जाएंगी। तेरा व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुझे सम्मान, धन और सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की है। उसने मौलवी के साथ मिलकर तुझे ने की कोशिश की और बच्चे बुराइयां भी बहुत लोगों से की है। लेकिन बच्चे तू ध्यान रख, तेरा भविष्य उज्जवल है। तू मेरी शरण में है। तेरा नाम, तेरी प्रतिष्ठा और तेरा सम्मान बढ़ने वाला है। जो लोग आज तुझे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे कल तेरे सामने झुकेंगे। बच्चे, तू खुद 4 जनवरी के बाद देखेगा कि तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा क्योंकि तू विश्वास करेगा इस संदेश पर और अपनी माँ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाएगा। मुझ पर विश्वास रख बच्चे, तू हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्ची, तू भीतर से बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्ति को पहचान और उसका सही उपयोग कर। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए ध्यान और साधना कर। यह तुझे शांति और शक्ति देगा। बच्चे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रख और उस पर ध्यान केंद्रित कर। सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, तब मेरा प्रिय बच्चा है, ये मत भूल तुझे मैंने चुना है। तू ये मत भूल, तुझसे कोई भी तेरी खुशियाँ छीन नहीं सकता। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ। बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तू मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को डोट बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। मेरे बच्चे, मंजन तक को पूरी तरह महसूस कर सकेगा, तब तू देखेगा कैसे हर दरवाजा खुद खुलता जाएगा, कैसे हर सही व्यक्ति तेरे रास्ते में आएगा, कैसे हर सही अवसर तेरे हाथों में आएगा।
तुझे लग सकता है कि यह सब अचानक हो रहा है, लेकिन यह अचानक नहीं। यह वर्षों की तैयारी है। यह तेरी आत्मा का श्रम है। यह तेरी प्रार्थनाओं का फल है। यह तेरे धैर्य का पुरस्कार है। और अब यह सब तेरे सामने है। अब तुझे केवल एक काम करना है, भरोसा करना खुद पर, मुझ पर, उस शक्ति पर जो अब तुझे बुला रही है। जब मैं कहती हूँ भरोसा कर, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ मत कर। इसका मतलब यह है कि जो भी कर उसमें डर मत ला, जो भी सोच उसमें शक मत ला। अपनी ऊर्जा को बांध मत, उसे बहने दे, उसे सृजन करने दे, और फिर देख कैसे वही ऊर्जा तेरे चारों ओर नई दुनिया रच देगी। अब तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है। हर बार जब तूने कहा कि मेरे पास कोई नहीं, हर बार जब तूने महसूस किया कि मैं खो गया हूँ, हर बार जब तूने रोते हुए सोचा कि बस अब नहीं सह सकता, उसी वक्त मैं तेरे पास थी, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं खुद सामने आई हूँ ताकि तू कभी ना भूले कि तू मेरा बच्चा है। मैं तेरी माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को अंधेरे में नहीं छोड़ती। अब मेरे लाल, तुझे यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल तुझे पाने के लिए नहीं, यह तुझे देने के लिए भी है। तू अब जो पाएगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह उन आत्माओं के लिए भी होगा जो तेरे रास्ते से गुजरेंगी, जिनके लिए तू प्रकाश बनेगा, जिनके लिए तू आशा बनेगा। यही कारण है कि मैंने तुझे इतना मजबूत बनाया। यही कारण है कि मैंने तुझे तपाया। तू अब जो बोलेगा वह वरदान बनेगा, जो सोचोगे वह साकार होगा, जो चाहेगा वह मिल जाएगा। लेकिन हर वरदान के साथ जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए तुझे अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, अपने भावों को सच्चा रखना होगा, अपने कर्मों को निर्मल रखना होगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरी साधना है, यही तेरी अगली यात्रा है। जब कभी तू थक जाएगा, जब कभी तू सोचने लगेगा कि फिर से अंधेरा आ गया है, तब यह पल याद करना, जब मैं तुझे यह सब बता रही थी, जब तेरी आत्मा कांप रही थी, जब तेरे भीतर की रोशनी पहली बार इतनी प्रखर हो गई थी, तब तू देखेगा कि वह अंधेरा केवल एक परीक्षा है, केवल एक परत है, जिसके पीछे फिर से वही उजाला है, वही मैं हूँ। अब मैं तुझे आखिरी बात कहती हूँ मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह मार्ग तुझे मुक्त करेगा। यह मार्ग तुझे सच्चा बनाएगा। यह मार्ग तुझे वही बनाएगा जो तू बनने के लिए जन्मा था। इसलिए अब चल पड़, डर मत, रुक मत, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। यह मेरी आवाज है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी शक्ति है, यह मेरा वचन। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की गहराइयों से एक ऐसा संदेश आया है जो तुम्हारे अस्तित्व के मूल से जुड़ा है, तुम्हारी नियति के सबसे उज्जवल तारों से गूंज रहा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि एक दिव्य आह्वान है, क्योंकि तुम वास्तव में एक अलौकिक आत्मा हो, एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें अनंत संभावनाएं समाहित हैं। इस संदेश में तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए अनमोल